स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और मैथ का चैप्टर लेकर जो हम लोग का चल रहा था रेशियो का पार्ट 2 लेकर। तो इससे पहले अगर आपने मेरा रेशियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के बाद रेशियो का पार्ट नंबर 2। और कैसे जो हम लोग ने पिछले टर्म में पढ़ा था कि रेशियो की जो वैल्यूज दी होती है उसको हम लोग कैसे ओरिजिनल वैल्यू मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस पे आते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 देन फाइंड 5x - 3y और रेशियो 6x + 3y। इससे हम दो क्वेश्चन करेंगे और एक रेशियो का बेसिक पॉइंट जो होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है, इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो 5x - 3y और 6x + 3y का मतलब ये है कि हम x की जगह पर 4 को पुट कर दें और y की जगह पर 5 को पुट कर दें। अब हमने इसकी वैल्यू ओरिजिनल ही मान ली है, अब इसका हम दूसरा प्रूफ आपको बताएंगे। तो चलिए 5x - 3y लिखा हुआ है, तो चलिए 5x - 3y, ठीक है, इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो 5 × 4 x की वैल्यू माइनस का 3 × 5 यानी कि ये होगा 20 - 15 यानी कि वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 5 यानी कि ये हमको 5 रेशियो क्या देगा, अब वो देखते हैं। नेक्स्ट है 6x + 3y यानी कि 6 × 4 माइनस नहीं होगा प्लस होगा और ये हो गया 5, तो ये हो गया 24 + 15 यानी कि 39। तो हमको ये आंसर देगा 5 रेशियो 39। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे कि अगर हम लोग 4 और 5 ही क्यों माने, अगर हम लोग इसका मल्टीपल मान लें कोई, अगर 4 की जगह हम 8 रख लें तो चलिए हम 8 रख के देखते हैं। ठीक है, जहां जहां 4 है वहां वहां हम 8 रख के रखते हैं। चलिए यहां हमने 8 रख दिया, डन। 5 की जगह पर हमने रख दिया 10, तो हमको यहां से कितना मिल जाएगा, 40, यहां से कितना मिल जाएगा तो 30, आंसर में कितना आएगा 10। कोई भी चीज आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब अगर यहाँ को हम 4 की जगह पर रख लें 8, ठीक है, यहाँ रख लिया हम 5 की जगह पर, क्योंकि जहां जहां 4 था वहां हम 8 कर रहे हैं, जहां जहां 5 था वहां हम 10 करेंगे। तो ये हो गया, ये आ गया 30 और ये आ गया 48। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपका आएगा 78। ठीक है, अब आपका जो रेशियो बन गया है वो आपका बन गया है 10 रेशियो 78 यानी कि 10 रेशियो 78। ये आपका नया रेशियो बन गया। अब इस रेशियो का आप छोटा करें क्योंकि रेशियो का मतलब होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आंसर में आएगा आपका 5 रेशियो 39। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही आंसर आपके यहाँ से मैच हो गए। 5 रेशियो 39 वहां भी आ रहा था, 5 रेशियो 39 यहाँ पर भी आ गया। तो इससे एक रेशियो का बेसिक पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि रेशियो ये हमारी एक नंबर होती है, एक वैल्यू होती है, और रेशियो जरूरी नहीं कि नंबर हो, इसका मल्टीपल हो सकती है, लेकिन मल्टीपल्स पे रेशियो पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पूरी अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, रेशियो का हमारे क्वेश्चन पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने एग्जांपल करके आपको बताया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे फास्ट। चलिए, a रेशियो b की वैल्यू आपको 6 और रेशियो 5 दी हुई है, तो a की वैल्यू आपको 6 मानी, b की वैल्यू 5 मानी, तो 6 यहां रखेंगे, a की वैल्यू तो ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 15 हो जाएगा, तो 30 और 15 हो गया 45, और रेशियो यहां से बनाएंगे तो 5a यानी कि 30 माइनस का 15 है, 30 - 15 हो गया 15, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 3 रेशियो 1। इस तरह से आप करेंगे सीधे सीधे एक सिंपल लाइन में क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उसके अलावा आप चलते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। P की वैल्यू आपको दी है 2, Q की वैल्यू आपको दी है 3, तो यहाँ रखिए 4 × 2 यानी कि 8 माइनस का 6, 8 - 6 हो गया, यहाँ पर ऊपर से आपको वैल्यू देगा 2, नीचे देगा 6 + 6 यानी कि 12,
यानी कि कैंसिल आउट हो गया 1/12, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 1:12 कर लो या 1/12 कर लो, एक ही बात है, एक ही आंसर है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये टाइप 3 के क्वेश्चन है हमारे, कुछ इस तरह से बनते हैं। इसका कहने का सिंपल सा फंडा ये था कि रेशियो पे, हमारे आंसर पे रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रेशियो कोई भी मल्टीपल हो सकता है उसका, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो वैल्यू हो सकता है ये 2/3 ना हो सकता है ये 4/6 हो, ठीक है, ये 6/9 हो, कोई भी नंबर हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 17 और 19 का एक प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात हमारा 5 और 7 हो जाए, ठीक है। को इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी जानेंगे और हम लोग जानेंगे क्या, अपने रेशियो मेथड से भी, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं। तो चलिए कोई एक वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर ऊपर वाली 17x होगी हमारी, ठीक है, नीचे वाली 19x होगी। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। 17x माइनस ए करेंगे आप, कोई वैल्यू घटाया है, और 19x में से ए घटाएंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से वैल्यू बनेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 119x माइनस का 7a इक्वल टू 95x माइनस का 5a। तो x एक तरफ कर ले तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 119 में से 95 घट गया, 1905 हो गया जाके 24x यहाँ माइनस का 5a, उधर जाके प्लस का 7a हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया 12, तो यानी x अपॉन a की वैल्यू आ गई, x अपॉन a की वैल्यू आ गई 1/12, ठीक है। तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू आपकी हो गई 12, यानी आंसर आपका आ गया 12। 12 घटाया जाए, 17 और 19 का कोई एक रेशियो बनेगा, उसमें से अगर आप 12 घटा देंगे तो 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक मेथड से, जिस तरह से आपको नहीं जानना है। आपको क्या करना है कि एक रेशियो आपको दिया है 17 और 19 का, अगेन एक रेशियो दिया है 5 और 7 का, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाता है, तो आप देखिए 17 से 5 कैसे बन रहा है, दोनों रेशियो बराबर है, तो 12 घटाया जा रहा है, बस सिंपल सा आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर अभी कोई चेंज नहीं करना था, चेंज कहां पर करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं एडिट करता हूं, आगे बढ़ता हूं, फिर आपको समझाता हूं। चलिए इसमें तो बड़ा सिंपल सा था, इसलिए आपको एक आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोलता है 3:5 के अनुपात में क्या प्रत्येक पद में क्या जोड़े, प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। डन। तो 3:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है कि अगर 3:5 दिया है और उसमें जोड़ना है तो 2:3 कैसे हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था 17-19 दिया था, उसमें घटाया गया था तो 5-7 हो गया, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए। जनरली हम लोग उसी मेथड से चलते हैं कि 3/5 बोला गया है, तो अभी जैसे कि हम लोग कर ले 3/5, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो नया अनुपात बन रहा है वो 2:3 बन रहा है। अब हमको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर एक काम करें, इसको 3:5 लिखने के बजाय इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा नया क्या बन गया हमारे पास 6 और 10।
या एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं क्योंकि इससे आंसर निकलेगा नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं, हम लोग नीचे वाले नंबर को चेंज करते हैं। देख लीजिए ऊपर वाली नंबर हम लोग इसी तरह से लिखा रख देते हैं 3:5, नई वाली वैल्यू हो गई हमारे पास 2:3 थी, इसमें हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, क्योंकि हम लोग को ऐसा समझ में आ नहीं रहा था कि कुछ बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। तो अब जो हमारी नई वैल्यू बन जाएगी वो हमारी बन जाएगी 4:6। ठीक है, अब आप देखिए 3 से 4 बढ़ गया, 5 से 6 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, दोनों जगह 1 बढ़ गया। ठीक है, तो क्या जोड़े कि नया अनुपात आपका 2:3 हो जाए। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर दी है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया है 2 का, तो यानी कि आंसर आपका हो गया 2। तो 3:5 के अनुपात में अगर आप प्रत्येक पद में 2 वैल्यू ऐड कर दें तो आपका जो नया अनुपात होगा वो आपका 2:3 बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी पे बेसिक लास्ट क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बोलता है दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। दो राशि आप मान लीजिए, या कोई आप 2 यूनिट मान सकते हैं, ए और बी की इनकम मान सकते हैं, 2 लोगों की, ए की इनकम 2 रुपए मिल रही, बी की इनकम 3 रुपए मिल रही है। ठीक है, बोला गया प्रत्येक में से 5 घटाया जाए। ठीक है, कि उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन होगा, बोला गया दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। कोई 2 आय मान सकते हैं, 2 लोगों की एज हो सकती है 2 और 3, 2 बच्चे हैं उनकी एक एज हो सकती है 2 और 3, और उनमें से बोला गया प्रत्येक में से 5-5 घटा दिया जाए तो उसका नया जो अनुपात बन जाता है, नया रेशियो बनता है वो 4:5 हो जाता है। तो छोटे वाले की एज बताओ। बस सिंपल सा क्वेश्चन, आप इतना मान के चलती है। ठीक है, तो चलिए बोला गया 2 राशियों में 2:3, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 2:3 का अनुपात है। ठीक है, और अगला वाला अनुपात बनता है 4:5 का। अगला वाला अनुपात बनता है 4:5 का। ठीक बा, चलिए अब 2 से 4 बना, 3 और 5 से बना। ठीक है, यहां से आप देखते जाइएगा कैसे आंसर आएगा। तो प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, देखिए घटाने वाला वैल्यू तो यहाँ लग नहीं रही है, इसमें से घटाएंगे तो बनेगा नहीं, तो काम करते हैं इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से आ जाएगा 4 और 6, 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक में से 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब शायद आ जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखना तो क्वेश्चन सही है। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, यानी कि एक राशि होगी 2x, उसकी राशि होगी 3x। चलिए एक मिनट, उससे पहले बेसिक मेथड से अपने को करके देखते हैं, आपको बताते हैं। तो 2x होगी एक वैल्यू हमारी और एक वैल्यू होगी 3x, दोनों में से क्या माइनस किया गया है 5, तो नया रेशियो आ गया 4:5 का। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 25, ये हो गया 12x माइनस का 20। डन। तो 12x में से 10x घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2x, और -25 है, प्लस का 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर माइनस का, आप कहते हैं आपका आंसर माइनस में आएगा, तो जी नहीं, आपका आंसर माइनस में नहीं आ सकता, आपका आंसर प्लस में ही आएगा। ओके, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। 4/5 छोटी राशि बताइए, तो आंसर आपका आ जाएगा -5। छोटी वाली राशि कौन सी थी आपकी, 2x वाली थी। तो 2x में आप 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ओनली -5। तो यही आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये आपको 3rd टाइप और 4th टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम इस पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इसके बाद रेशियो में कौन कौन से टाइप बन सकते हैं। तो ये सब सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप समझ लीजिएगा सिर्फ एक बार वीडियो देख के।
बाकी वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।